भाभी जी, आप कभी शिमला घूमने गई हैं? नहीं, मैं तो नहीं गई कभी शिमला घूमने। क्या तुम लोग जा रहे हो क्या? हाँ, सोच तो रहे हैं कि इस बार हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने चले जाएं। वो क्या है ना, इनकी ऑफिस का एक टूर जा रहा है, तो उसी में सोच रही हूँ प्लान बना लूँ कहीं घूमने का। अच्छा, तो कब जा रहे हो तुम लोग? भाभी जी, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है हमारे जाने की? आप कब खुश होने लगी हमारी खुशी से? आपको तो हमारी खुशी से जलन होती है। मैं तुम्हारी खुशी से खुश नहीं हो रही हूँ, मुझे तो बस अपनी चिंता हो रही है। अपनी चिंता? क्योंकि अगर तुम चली जाओगी तो घर के सारे काम और माँ जी की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी, तो मैं भी अपना कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर लूँ। क्या मतलब है आपका? अगर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगी तो आप भी बाहर चली जाएंगी? ये तो कोई बात नहीं होती है भाभी जी, ये आपकी पुरानी आदत हो चुकी है। मैं जब भी कहीं बाहर जाने का प्लान बनाती हूँ, आप मुझसे पहले ही निकल लेती हैं। और एक बात तो बताइए, अगर मैं भी चली जाऊंगी और आप भी चली जाएंगी तो हमारे पीछे ये घर कौन संभालेगा? घर के काम कैसे होंगे? माँ जी का खाना पीना कहाँ से होगा? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? अच्छा, तो तुम घूमो और मैं घर में काम करूँ, तो क्या मैंने घर के सारे काम का ठेका ले रखा है? तो इसका मतलब तो ये है कि मैंने गलती करी है आपको बताकर। तो अब जब मैं जा रही हूँ तो आप भी क्यों जा रही हैं? चुपचाप घर संभालिए और माँ जी को भी। वाह मैडम, तुम आराम से घूमो और मैं घर के सारे काम करूँ। वाह भाभी जी वाह, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं ना कि मैं अब क्या ही बोलूं आपको। आपके अंदर तो बिल्कुल भी बड़प्पन नहीं है। आखिर एक घर में रहने से फायदा ही क्या, जब मेरी एब्सेंस में आप और आपकी एब्सेंस में मैं घर संभाल ही ना पाऊं तो? भाभी, इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों अलग अलग घर में रहते। कम से कम हम दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत प्यार और अपनापन तो रहता। प्यार और अपनापन, और वो भी तुमसे? अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है देवरानी जी? भूल गई जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो तुमने मेरा काम करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। तब मुझे अपनी छोटी बहन को बुलाना पड़ा था। हाँ तो क्या करती भाभी, घर के इतने सारे काम, 3 टाइम का खाना पीना, बच्चों को देखना, माँ जी को देखना, और ऊपर से आपके पैर में फ्रैक्चर, आपके काम। मेरे बस का नहीं था भाभी इतना सब कुछ अकेले करना, इसलिए आपकी बहन को बुलाने के लिए कहा था मैंने। तुम्हारी एब्सेंस में मैं तुम्हारे काम और माँ जी की देखभाल नहीं करूंगी, दैट्स फाइनल। जब माँ जी पेंशन दोनों में बांट रही हैं तो जिम्मेदारी भी तो बंटनी चाहिए। भाभी जी, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करिए। आप मेरी जिठानी हैं, जैसा व्यवहार आप मेरे साथ करेंगी सेम टू सेम वैसा मैं भी आपके साथ करूंगी। हाँ तो ठीक है ना, जब तूने मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तेरे घूमने फिरने में तेरा साथ क्यों दूं? अरे बेटियों, ये किस बात पे बहस चल रही है तुम लोगों में? मैं तब से सुन रही हूँ तुम लोग की कहा सुनी। अरे तुम दोनों में किस बात को लेकर के इतनी बहस हो रही है? मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ बात कहना चाह रही थी। हाँ बोलो छोटी बहू। आप तो देख ही रही हैं और समझ भी रही हैं कि हम दोनों के बीच में कोई प्यार और अपनापन तो है ही नहीं। तो मैं ये कह रही थी मम्मी जी कि आगे चलकर आपकी प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का, इस घर का और आपकी जेवरों का बंटवारा तो होना ही है हम लोगों के बीच में। तो क्यों ना वो काम अभी कर लिया जाए। क्या मतलब है तुम्हारा छोटी बहू? बंटवारा? मतलब ये मम्मी जी कि आप मुझे, मतलब अपने छोटे बेटे को, उसका हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब मैं एक ही घर में भाभी के साथ नहीं रह सकती। उनकी जुबान बहुत ही खराब है मम्मी जी। मुझे ये दिन रात की लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे लोगों के साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। मैं अपने घर में चाहे नमक रोटी ही खाऊंगी, कम से कम शांति से तो रहूंगी। इनके साथ रोज रोज की किचकिच तो नहीं होगी मेरी। प्लीज मम्मी जी, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम पढ़ी लिखी हो तो क्या मैं अनपढ़ हूँ? तुम्हें शांति पसंद है तो क्या मुझे लड़ना झगड़ना पसंद है? बात तुमने शुरू किया था, मैंने नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा आपको कि आप अनपढ़ हैं, लेकिन आपका तरीका और आपका व्यवहार मेरे लेवल का नहीं है। सॉरी टू से, मेरी आपके साथ कभी बन ही नहीं सकती। अरे अरे, तुम दोनों फिर लड़ने लगी? आखिर बात क्या है? बंटवारे तक बात आई कैसे? बात ये है माँ जी कि मैडम जी को अब मेरे साथ इस घर में नहीं रहना है। आपने सुना नहीं, वो अलग घर चाहती हैं। खुद की औकात नहीं है, माँ जी के दम पे बंटवारा चाहती हैं। भाभी, थोड़ा जुबान संभाल के बोलिए। तो आपकी कौन सी औकात है?
बड़े भैया छोटे से ऑफिस में ही तो काम करते हैं, कौन सी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, और उसमें भी लिखा पढ़ी का सारा काम ये संभालते हैं। बड़ी आई मुझे औकात दिखाने वाली। मम्मी जी, आप देख नहीं रहे हो भाभी मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं। भैया की इनकम कितनी है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपके सारे खर्चे मम्मी जी तो उठा रही हैं, और मुझे मेरी औकात बताने चली हैं आप। हाँ, तो तुम्हारी भी डिलीवरी का पूरा खर्चा माँ जी ने उठाया था, तो मुझे क्यों बोल रही हो तुम? अरे माँ है, बच्चों के लिए कुछ कर दिया तो इसमें इतनी परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। माँ जी देखिए ना, ये जब देखो तब मुझे सुनाती रहती है। बंटवारे की बात तुमने शुरू की थी, मैंने नहीं। हाँ तो क्यों ना सुनाऊं आपको, आप नहीं मुझे सुना रही हैं तब से। अरे अरे बेटियों, तुम लोग क्यों इस तरीके से लड़ रही हो? मैंने कभी मना किया है तुम लोगों का कोई काम करने के लिए? माँ जी, देवरानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बस बहुत हो गया, अब मुझे भी नहीं रहना है इनके साथ। तुम बड़ी हो, समझदार हो कहकर दबा देती हैं, और छोटी मौज उड़ाती है। तुम मुझसे नहीं दिखा जा रहा है। अब आप फैसला कर ही दीजिए, और मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए, ताकि हम दोनों शांति से अलग अलग रह सकें। अच्छा बस बस, बहुत हो गई तुम लोगों की सारी बातें। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम लोग को बंटवारा चाहिए ना, मैं कर दूंगी बंटवारा, लेकिन उसके पहले मेरी कुछ बातों का जवाब दो। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बड़ी बहू, ये बताओ, हमारे मायके में तुम 3 बहनें हो ना, और छोटी बहू तुम 2 बहनें। क्या तुम लोग जब अपने मायके जाती हो, जब सारी बहनें आपस में मिलती हो, तो क्या इसी तरह से जैसे यहाँ पे करती हो, काम का बंटवारा करती हो, या एक दूसरे की काम की बराबरी? अगर कोई एक बहन मार्केट चली गई शॉपिंग करने, तो क्या दूसरी बहन पीछे से घर नहीं संभालती, घर के काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती? क्या तुम सभी बहनों के मन में ये जलन होती है कि मेरी बहन मार्केट क्यों चली गई और मैं घर के काम क्यों करूं? उल्टा ये होता है ना कि जो मार्केट से थकी मांदी आएगी तो उसे बना बनाया खाना मिलेगा, तो उसे कितना अच्छा लगेगा, ये सोच होती है। बोलो, होती है ना? क्यों, अब क्यों झुक गई आंखें? बड़ी बहू, अभी कुछ ही महीनों पहले तेरी माँ का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। तेरी दोनों बहनों ने मिलकर तेरी माँ की सेवा की, हॉस्पिटल और घर एक कर दिया, लेकिन तू अपने बेटे के एग्जाम की वजह से माँ को देखने तक नहीं जा पाई। क्या इस बात का तुम्हें कोई अफसोस है, या तुम्हारी बहनों को तुमसे कोई शिकायत है कि छोटी तो नहीं आ पाई माँ की सेवा करने के लिए, ये उसका भी तो फर्ज था और हमने तो सेवा कर ली? क्या उनके मन में कोई बराबरी है? कोई ताना मारा उन्होंने तुम्हें? नहीं।